13 जनवरी भोलेनाथ का वार सोमवार। आज आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान और चिंतन से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। बुध और गुरु का षडाष्टक दोष, सामाजिक या शुभ और मांगलिक कार्यों में आज कोई विघ्न या बाधा आ सकती है। आपकी कोई प्लानिंग फेल हो सकती है। चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि रहने से वर्क प्लेस पर एनर्जी तो सही रहेगी, लेकिन हो सकता है कि आप उसका सही इस्तेमाल ना कर पाए। धन से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही, कोई खर्च आ चुका है और पैसे की व्यवस्था नहीं, तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मति भ्रम होने का कौन सा योग होता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 जनवरी सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को लोहड़ी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक सीख से करना चाहूंगा। पेड़ कभी भी उसकी शाखा यानी टहनी काटने से नहीं सूखता है, बल्कि पेड़ हमेशा उसकी जड़ काटने से ही सूखता है। वैसे ही मनुष्य किसी के कुछ कह देने से नहीं हारता है। मनुष्य की जड़ उसके कर्म, व्यवहार और वाणी होते हैं। इसीलिए मनुष्य स्वयं अपने अनुचित कर्म और दूषित व्यवहार, कटु वाणी से ही अप्रिय होकर समाज से हारता है। इसलिए अच्छा बोलिए और अच्छा करिए। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन एक तो पूर्णिमा तिथि रहेगी और आज सुबह 10:38 तक आर्द्रा नक्षत्र और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग एज यूजुअल आज बनेंगे। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, कोई फैसला करना है तो उसके लिए शुभ समय आपको 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। साहस, करेज और एंथुसियाज्म, जोश में होश रखने से आपके काम में वृद्धि होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग कई प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती है, इसीलिए सकारात्मक सोचने में एक पल की भी देरी न लगाएं। लैंग्वेज बैरियर की समस्या दूर होने से कंपटीशन के एग्जाम में आज स्टूडेंट को तरक्की मिलने वाली है। व्यापार रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो दोबारा सोचिए और एकांत बैठकर उस पर विचार करके फिर फैसला करिए। व्यापारी लोगों को छुपे हुए कॉम्पिटिटर्स या दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए प्रोफेशनल तौर पर काम करने के लिए बेटर है। गॉसिपिंग मत करिएगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी बड़े काम को लेकर आपको आज कोई ओहदा मिल सकता है, जिम्मेदारी मिल सकती है। वर्क प्लेस पर क्रोध और आवेश ना तो घर पे ढंग से आप जी पाएंगे ना ऑफिस में जी पाएंगे। इसको संतुलित करना बहुत जरूरी है। फैमिली में आप अन्य दिनों के मुकाबले आज ज्यादा व्यस्त रहेंगे। संतान की सेहत और बड़े बुजुर्गों की सेहत में सुधार आपकी वजह से होकर आपके चेहरे पर खुशी लौट आएगी। वृषभ राशि, जो भी लेन देन करते हैं, बातचीत करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्पेशली, वो अपनी ही देखरेख में आपको करना चाहिए, वरना धोखा मिल सकता है। विदेशी कंपनी से अगर आपको जॉब के लिए ऑफर कोई आ रहा है या आप अप्लाई करना चाहते, दोनों में ही आज काम करना बेहतर रहेगा। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में कल के मुकाबले आज मेहनत ज्यादा करनी होगी और प्रॉफिट भी आपको बेहतर मिलेगा। बिजनेस पर्सन के लिए दिन सामान्य है। वर्क प्लेस पर सबकी बातों पर ध्यान दें, लेकिन अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर मीडिएटर का रोल अदा करना पड़ सकता है। किसी और के झगड़े को आप निपटा देंगे। फैमिली में आपको रिश्तों में समर्पण का भाव दिखाना होगा और एक दूसरे की सहायता करनी होगी। सामाजिक स्तर पर अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कुछ लोग उस पर टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर करना चाहिए। परिवार के साथ महाकुंभ में जाने की प्लानिंग आज बन सकती है। मिथुन राशि, एंथुसियाज्म, धीरज, धैर्य और संयम से आएगा। जो लोग किसी डिफेंस सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज में जुड़ना चाहते हैं तो फिजिकल और मेंटल लेवल अपना बेटर करिए। IQ और EQ लेवल बेटर करने के लिए रिसर्च करिए और ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करिए। सामाजिक स्तर पर आपके आइडियाज लोगों को पसंद आएंगे, लेकिन बिना मांगे आइडियाज देना मत। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपके हाथ लग सकता है।
वर्क प्लेस पर स्मार्ट वर्क को देखते हुए सीनियर किसी काम के लिए आपका नाम सजेस्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के पास दिन की शुरुआत अगर प्रायोरिटी वाइज करोगे तो आफ्टरनून में आप फ्री हो जाएंगे, ताकि आप अपने को और अपनों को समय दे सके। स्टूडेंट बिना रिसर्च के कोई काम न करें और अपने काम को रीचेक करते रहें। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनके भीतर कोई विवाद हो सकता है। आज जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप अपनी फैमिली के लिए समय जरूर निकालिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के इमोशंस को समझकर खुलकर आप बात कर पाएंगे। कर्क राशि, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, किसी से झड़प हो सकती है। कोई भी ऐसा काम जो इलीगल हो वो मत करिएगा। आप किसी भी प्रकार का दिन का टारगेट बनाने जा रहे हैं और टारगेट के अनुसार चल रहे हैं तो चलते रहिए, किसी को बताइए मत। बताएंगे तो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। व्यापार में लेन देन थोड़ी कठिनाइयों से होगा। दिया हुआ पैसा आएगा नहीं और आपको जिसको देना है वो तकाजा करेंगे। वर्क प्लेस पर वर्कलोड आपकी सेहत के लिए नुकसान दे सकता है। फैमिली में आपको नई जिम्मेदारी मिल रही है, उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आपके बाजुओं में ताकत है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी प्लानिंग के फेल हो जाने से आपका थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। दिन की शुरुआत स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ध्यान चिंतन से करेंगे तो अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन को आप मैनेज कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का प्रॉपर सहयोग आपके लिए आज मील का पत्थर साबित करेंगे। स्किन एलर्जी हो या कोई भी प्रकार की एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। खान पान में विशेष ध्यान देना होगा। प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में आज के 4 राशि के बाद गुरु मंत्र में बात करते हैं कि धन से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है या फिर अचानक से कोई खर्चा आ चुका है तो आज क्या किया जाए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर पहले तो जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, कच्चा दूध डालिए, 11 चावल के जो कि बिना टूटे हुए हो वो दान डालिए। गुलाब के 3 पुष्प और चंदन मिलाकर अभिषेक करिए बड़े आराम से, और साथ में ओम नमः शिवाय आप बोलते रहें और शिव तांडव स्तोत्र चलता रहे तो आपकी धन की समस्या आज भोलेनाथ दूर करेंगे और सभी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आमदनी कैसे बढ़े और खर्चों को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, इस पर आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए। डेली रूटीन से हटकर आज कुछ नया करने का अवसर मिलता है तो जरूर करेगा। फैमिली प्रेशर और मेंटल हेल्थ दोनों को इक्वल रखने और बराबर रखने के लिए आपको कंसंट्रेट करना होगा और हो सकता है कोई त्याग भी करना पड़ जाए। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार के लिए दिन अच्छा है। ट्रैवल करने के हिसाब से व्यापार के विस्तार के लिए आज प्लान बनाइए और कल से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर एनर्जी लेवल आपका बेहतर रहेगा। ऑफिस हो या घर, मानसिक अशांति से बचना है तो आपको कुछ नया और अलग करना ही होगा। फैमिली में किसी मेंबर के लिए अगर मन में कड़वाहट है तो उसे माफ कर दीजिए। उसकी गलती पर खुद की गलती की है तो माफी मांग लीजिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ डिनर, शॉपिंग या किसी से मिलने की आज मौके आपको मिल सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपके आइडियाज काम करने वाले हैं। कन्या राशि, बड़े बुजुर्गों का आदर्शों पर जरूर चलिए, लेकिन अपने खुद के नियम कायदे कानून भी बनाइए। मिशन क्लियर होना चाहिए और विजन भी क्लियर होना चाहिए। आज प्रॉफिटेबल डील बिजनेस पर्सन करने वाले हैं। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में अटके लटके भटके काम को पूरा करने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। सरकारी महकमे से जुड़े हुए काम आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करें, उसके बाद इंप्लीमेंट करें। वर्क प्लेस पर किसी की मदद से आपके काम गति पकड़ेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को मानसिक चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिन अच्छा गुजारना है तो पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाइए। बिना रिसर्च के कोई काम करना और बिना सोचे बोलना नुकसान दे सकता है। फैमिली में आप अपनी बातें जरूर शेयर करें, खुलकर शेयर करें। स्पोर्ट्स पर्सन वर्कआउट करते समय बॉडी पेन या फिर कोई तनाव आपको परेशान कर सकता है। पहले पूरा वर्कआउट स्ट्रेचिंग करिए, उसके बाद तैयारी करिए। आपके कामकाज के साथ साथ आज मौज मस्ती भी शाम को रहेगी। दोस्तों के संपर्क में रहिए, तरोताजा अपने आप को फील करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से बचिए। तुला राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म के काम में आपको रुचि और सफलता दोनों मिलेगी। जो लोग यूट्यूबर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ब्लॉगर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर दिन है। व्यापारी लोगों को, कस्टमर को लुभाने के लिए आज आइडियाज आपको बढ़िया मिलने वाले हैं। मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए व्यापारी लोगों को थोड़े बदलाव करने होंगे और बदलाव में अपने आप को तैयार रख लेना चाहिए, इसी से विकास होगा। जो लोग काउंसलर है, टीचर है, गाइड करते हैं, फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, लाइजर है, ब्रोकर है, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ एक टीम मैनेजमेंट के द्वारा आगे बढ़ोगे तो काम से जल्दी फ्री हो जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटर रहेगा और टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोग अगर किसी को बोलेंगे नहीं तो आपके टारगेट भी आज पूरे हो जाएंगे।
फैमिली में अन्य मेंबर का नजरिया देखने का प्रयास जरूर करें, मसले हल होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मजाक मस्ती का मूड जरूर रहेगा। माँ बाप को अपने बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए, वरना बच्चे तनाव में आ जाएंगे। सोशल लेवल पर दोस्तों के साथ काफी दिनों के बाद आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन आज जमकर मेहनत और पसीना दोनों बहाने वाले हैं। वृश्चिक राशि, अनसुलझे मामले सुलझाइए, इससे पहले वो और उलझ जाए। रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो पहले उस इश्यूज को दूर करिए। स्पोर्ट्स पर्सन आज हो सकता है मानसिक तनाव के शिकार हो और फोकस्ड भी ना रह पाए। मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट आ चुके हैं जिनकी प्राइस लो है, तो आप भी अपनी रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा और तनाव भी कम होगा और खर्चे भी इससे कम होंगे। जॉब में सुनहरे अवसर आप अपनी लापरवाही, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गंवाने वाले हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन हार नहीं माने, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए और जॉब करने वाले लोगों को बीच बीच में अपने काम को रीचेक करना चाहिए, क्योंकि आज ध्यान कहीं और रहेगा और आप गलती करने वाले। इंपॉर्टेंट फाइल हो, डेटा हो, वैल्यूएबल चीजें मिसप्लेस होने का खतरा है। संतान के आत्मविश्वास में अगर कोई गिरावट है तो मकर संक्रांति पर कल के लिए जो प्रयोग बताया है उसके लिए तैयारी आज भी कर लीजिए। फैमिली में अप्स एंड डाउन जरूर रहेंगे, लेकिन आज आपको परिवार के विवाद को दूर करने के लिए खुद कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, उन पर छोड़ दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, रिश्तों में दरार भी आ सकती है। अचानक से एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज पेपर पुराने तो सॉल्व करें, लेकिन जिन लोगों ने सक्सेस नहीं पाई है उनके अनुभव जानकर आपको अपनी कमियां जरूर पता लग जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। क्यों घर के बाहर नींबू मिर्च हम टांगते हैं? देखिए, घर प्रतिष्ठान के बाहर नींबू और मिर्च लटकाने पर बुरी नजर नहीं लगती है, ऐसा सदियों से हम देखते सुनते आ रहे हैं। नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखा स्वाद बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसके कारण से वह अधिक समय पर घर या दुकान को नहीं देख पाते हैं। वहीं दूसरी ओर इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है कि जब हम नींबू और मिर्च जैसी चीजें देखते हैं तो उनके मन में इसका स्वाद महसूस करने लगते हैं, जिसके कारण वह ज्यादा देर तक उसको नहीं देख पाते हैं और वहां से फौरन वो हट जाते हैं जिनकी नजर बुरी होती है। साथ ये भी माना जाता है कि नींबू मिर्च में कीटनाशक गुण होते हैं, जिसके लटकाने से वहां का नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहां किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। जिस घर में सुख समृद्धि कमी हो वहां नींबू का पेड़ जरूर लगा देना चाहिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। समझदारी से और शांति से दिन गुजारिएगा। व्यापार में अधूरे पड़े काम को पहले पूरा करिए। अधूरे ऑर्डर को समय पर कंप्लीट करने की कोशिश करिए, थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसे लोग जो शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अनुभवी लोगों की सलाह आज बहुत काम आने वाली है। वर्क प्लेस पर सिर्फ अपने ही काम पर फोकस करिएगा। अगर वाकई में जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज नकारात्मक लोग आपको मिलेंगे और वर्तमान को भी डिस्टर्ब करेंगे और भविष्य की चिंता आपको देके चले जाएंगे, तो ऐसे लोगों को पहले ही राम राम कर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से आपको कुछ सरप्राइजिंग मिलने वाला है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका आत्मविश्वास पहले से बेहतर रहेगा। काम में आ रही अड़चने आप दूर कर पाएंगे। किसी पालतू पशु की सेवा करिए, अनाज और जल की व्यवस्था कर दीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते या ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम के चलते स्टूडेंट आज हो सकता है अपने काम पर ध्यान न दे पाए। मकर राशि, ज्ञात और अज्ञात दोनों ही प्रकार के शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। होलसेलर हो या रिटेलर हो, व्यापारी लोगों को स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए और लेटेस्ट स्टॉक और जो चलने वाली चीजें हैं वो तो वैसे भी आपको ज्यादा चलानी चाहिए और जो नहीं चल रही है उससे कोई बढ़िया ऑफर निकाल दीजिए। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में कुछ बदलाव बेटर रिजल्ट देंगे। वर्क प्लेस पर आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज और स्मार्ट सोच आपको तरक्की दिलवाएगी। ऑफिस में जरूरी मीटिंग है तो एडवांस प्रिपरेशन करिए, प्रेजेंटेशन तैयार करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए समय निकालिए, समय निकालेंगे इसका झूठा वादा मत करिए। फैमिली में किसी को आपका बिहेवियर ठेस पहुंचा सकता है, अपने व्यवहार में शालीनता लाइए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट दूसरों की चिंता से आज दुबले होने वाले हैं। जिन युवाओं का हाल ही में लव रिलेशनशिप शुरू हुआ है उन्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि काम ना बने तो निराश ना हो। गुड मॉर्निंग सुबह बोलते हैं, मोर इनिंग मिली आपको खेलने के लिए, इसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो नया प्रयास करिए।
सोशल लेवल पर आपके आइडियाज आज बहुत काम आने वाले हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करिए। आप महफिल की शान हो जाएगी। रूटीन को थोड़ा बदल कर देखिए, मजा आ जाएगा। फिजिकल और मेंटली फिट होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज बेहतर काम कर पाएंगे। व्यापार की संचित पूंजी को उचित तरीके से खर्च करिए, निवेश करिए। ये गाड़ी कमाई है, ऐसे किसी कह देने पर निवेश नहीं करें। पैनी निगाह के साथ व्यापारी लोगों को काम को अंजाम देना चाहिए। जरा सी चूक बड़ा आर्थिक नुकसान दे सकती है। वाशी और सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस से पूरा सहयोग मिलेगा। ऑफिस में टीम लीडर को काम को कंप्लीट करवाने के लिए टीम मेंबर के साथ चलना होगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ परिस्थिति को देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। फैमिली में सबको साथ लेकर चलने में आप सफल होंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, सोशल लेवल पर किसी काम में आज आपकी उपस्थिति जरूरी होगी। स्पोर्ट्स पर्सन के लक्ष्य को कोई भटकाने की कोशिश करेंगे, आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिएगा। मीन राशि की बात करते हैं। परिवार पर ध्यान दीजिए। उनकी सुख सुविधाओं में कहीं कमी तो नहीं है। वक्त रहते उनका ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिएगा, वरना आज अपने काम से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मार्केट में रिसर्च के बाद घाटे की भरपाई करने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। ऑर्डर समय पर कंप्लीट हो, इसके लिए टीम में एकजुटता भरिए और प्रॉब्लम को पहले से भांप कर उसे सॉल्व कर दीजिए। जॉब करने वाले लोग एक साथ कई प्रकार के काम करेंगे, जिससे वो मैस हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। वर्क प्लेस पर ओवर स्मार्ट बनने से आपके लिए आज नुकसान हो सकता है। वर्क प्लेस पर शिकायतें आपकी कोई करने वाले हैं और रॉन्ग कोई ईमेल बॉस को भेज सकता है, हायर अथॉरिटी को, तो आप ऐसा कोई मौका किसी को नहीं दें। फैमिली में किसी से बातचीत कर रहे हैं तो अपने शब्दों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना किसी वजह से आप घर का माहौल खराब करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से आपको सिर्फ शांति से आज बात करनी चाहिए। अगले की बात सुनिए, हाँ में हाँ मिलाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ही काम पर ध्यान दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए आपको धैर्यवान बनना है और अहंकारी होने से बचना है। उधार माल देने और उधार पैसे देने से आज बचना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिस पे बात करते हैं मति भ्रमण योग की। चंद्रमा जो कि मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है और बुध आपकी बुद्धि का अधिपति है। प्रिय साथियों, चंद्रमा मन और मस्तिष्क के स्वामी और बुध बुद्धि का अधिपति है। ये दोनों अगर फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस किसी भी घर में हो और इन पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है। विचार इतने नेगेटिव आते हैं कि नियंत्रण वो कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार की कठिनाई झेलने को मिलती है और मानसिक रूप से कई बार पागलपन भी हो जाता है और जीवन शैली में भी तनाव रहता है। इसलिए बेहतर रहता है कि ऐसे लोगों को योग और प्राणायाम करना चाहिए, चंद्रमा और बुध के उपाय करने चाहिए। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का भांग से अभिषेक करिए। साथ ही अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के धान लीजिए, उसे किसी भी आश्रम आपको भेंट कर देना चाहिए। शिव मंदिर में सेवा के लिए या रिनोवेशन के लिए कुछ धनराशि आपको भेंट करनी चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। मां सरस्वती की कृपा कुछ विद्यार्थियों पर तो रहती है जो कम मेहनत करके भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो खूब मेहनत करते हैं और वो अपने आप को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जन्म कुंडली में 9th हाउस कमजोर हो, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो या पंचम स्थान कमजोर हो, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई से सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में पावनतम भक्ति भाव भरे वातावरण में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के अमोघ मंत्रों से अभिमंत्रित सर्व विद्या प्रदायक सरस्वती पूजन साधना पैकेट आप प्राप्त करेंगे, जिसपे हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्यादात्री कवच होगा, अभिमंत्रित भोजपत्र, मंत्र चैतन्य युग, अनार्कीकरण, प्राण सिद्ध, अष्टगर। इस साधना पूजन पैकेट को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे आप आगे के जीवन को एकाग्रता के साथ और मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ उस शिखर तक ले जा सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।